हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की एक वीडियो हम लेके आए हैं, रिएक्शन उस पर लेके आए हैं। सो वीडियो का टाइटल है Why God created me without my permission। और लॉजिकल आंसर बाय मोहम्मद अली मिर्जा जी। सही बात है, इनके आंसर्स इतने कमाल के होते हैं, मतलब ये जो बातें बताते हैं बहुत कमाल के होते हैं। पहले से ये हमारे फेवरेट थे एक तो, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया, उसके बाद और फेवरेट हो गए। तीसरी और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हमारे ये और ज़्यादा फेवरेट हो गए। सो वैसे भी यार आज किस्सा बहुत कमाल का है, टॉपिक बहुत कमाल का कि व्हाई गॉड क्रिएटेड मी विदाउट माय परमिशन। सो ये कौन बोल रहा होगा? ये यही कह रहे होंगे। अच्छा, ये नहीं कह रहे होंगे, ये पता नहीं क्या होगा। जब वीडियो में होगा हम देख के लग जाएगा पता। ये हम पहले भी मतलब जब से पहली वीडियो पे रिएक्शन किया तब से बोलते आ रहे हैं कि इनकी वीडियो कमाल की होती है। इनका बोलने का समझाने का तरीका बहुत कमाल का ना, कि अपने भाइयों वाली फीलिंग आती है इनके साथ। बेशक ये हमारे से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, लेकिन अपने वाली फीलिंग आती है ना। सो देखते हैं ये वीडियो, व्हाई गॉड क्रिएटेड मी। सो उम्मीद तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो करते हैं इस वीडियो को प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और कौन कौन इनका बहुत बड़ा फैन है वो भी जरूर कमेंट करके बताना, और इनकी क्या बातें आपको अच्छी लगती है वो भी जरूर बताना। सो करते हैं प्ले। वीडियो को लास्ट तक देखना, हमारे लास्ट के जो व्यूज होते हैं जो हम वीडियो के बारे में बताते हैं वो भी जरूर चेक सुनिएगा वो। सो करें प्ले। हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो, फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें। बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया, और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी। मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया। इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है, गांधी साहब से अल्लाह के मुताल्लिक एक मुश्किल सवाल। तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम। कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है, ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछ सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है। अल्लाह ने तो सवाल को बैन किया है। इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं। इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दे कि तुम अपनी 50-60 साल की जिंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीजों का ख्याल रख लो। रोजाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ के हलाल और हराम में फर्क करना है, शरीयत की चंद एक पाबंदियां हैं, सेक्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारा ही फायदा है कि हम कुड़ कुड़ के जिंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारें। तो फिर हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम्हारी मर्जी की जिंदगी होगी। या तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो, और वहां पे सबसे आखिर में जो दोजख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी, जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है, या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं। तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है, वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता। किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक? दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते। दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते। सही बात है, मैदे इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है, किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज निकाल दी है। आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे
बता सकता हूँ जो पैम्पर बांधते हैं और उनकी लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाज़ों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तो इंसान की क्या औकात है? लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं। सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें और मिशकात शरीफ में आपको तीसरी जिल्द में जन्नत से मुतल्लिक सारी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम। पेशाब करने की जो तकलीफ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत में तकलीफें आई नहीं है। और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है। आप लज्जत के लिए खाएंगे, दुनिया में तो आप लज्जत वाली चीज थोड़ी देर खाएं तो फिर पेट जवाब दे जाता है, नहीं। जन्नत की किसी नेमत को फना नहीं है। आम तोड़ के खाएंगे, फिर आम दोबारा उग जाएगा उसी वक्त ही, किसी चीज ने खत्म नहीं होना। इतनी बड़ी बड़ी ने, और सबसे बड़ी बात, कुन फयकून जो अल्लाह की क्वालिटी है, वो किसी दर्जे में अल्लाह ताला अपनी मखलूक को इस हवाले से दे देगा कि उसकी ख्वाहिशात की तकमील होगी जन्नत में। जो ख्वाहिश करेगा, जो सोचेगा, उसके सामने आ जाएगा। ये तो क्वालिटी सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ये क्वालिटी वहां पे दे देगा। तो ये कितना सस्ता सौदा है, चंद सालों की जिंदगी दे के हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेना, ना खत्म होने वाली। सही में। तो अब मुझे बताएं, उस अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल नहीं करता कि जो अकेला था, किसी को ना भी पैदा करता, उससे को पूछ नहीं सकता था। उसका पहला एहसान कि उसने पैदा किया, उसके बाद एक ऑफर रखी, इतनी जबरदस्त किस्म की ऑफर। होना तो चाहिए था 1 अरब साल की जिंदगी के लिए 1 करोड़ साल तो यहां मुशक्कत करवाई जाती दुनिया में, लेकिन उसने चंद साल की मुशक्कत मांगी, और वो भी मुशक्कत नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, बस सिर्फ लाइफ का डिसिप्लिन है, और हमेशा की जिंदगी दे दी। तो जो अल्लाह अकेला होने के बावजूद अपने साथ इतने लोगों को ऑफर दे कि आओ मैं तुम्हें वो क्वालिटीज दूंगा जो मेरी क्वालिटीज है। मौत किसे नहीं आती? अल्लाह को। इंसान को भी मौत नहीं आएगी। देखे ना, ये थोड़ी बात है। दुनिया में मौत आनी है ना, जन्नत में मौत नहीं है। सही बुखारी में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में ला के जहन्नम और जन्नत के दरमियान ज़बा कर दिया जाएगा और निदा की जाएगी, जन्नतियों मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारो। और जहन्नमियों की हसरत में इजाफा होगा कि तुम्हें भी मौत नहीं आएगी, तुम भी इस तकलीफ में जिंदगी गुजारो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्न अज़ाबहा कान गरामा। आमीन। अल्लाह की जात को जब आप इस पहलू से देखेंगे तो आपके अंदर से, आपके एक एक रेशे से उसके लिए शुक्र के जज्बात उभरेंगे। हम तो अपने साथ अपनी उस दौलत में जो अल्लाह ने हमें दिया किसी को शरीक करने के लिए तैयार नहीं है, और अल्लाह ताला अपनी खुदाई सिफात के अंदर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको भी मौत नहीं आएगी, आपको भी हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। जो आप ख्वाहिश करेंगे वो आपको मिलेगा। और अल्लाह ताला किसी नेमत से लुत्फ अंदोज खुद कोई नहीं हो रहा। अल्लाह खाता है क्या? अल्लाह की कोई बीवी है? अल्लाह के कोई बच्चे हैं? ये वो सारी चीजें जो हमारे लिए अट्रैक्शन का बायस है, अल्लाह के लिए इनमें से कोई भी चीज अट्रैक्शन का बायस नहीं है, सवाए एक चीज है, और वो चीज ये है, हालांकि इस मामले में भी वो गनी है, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश है कि बंदे, इंसान, मखलूकात, जिन, फरिश्ते उसका शुक्र करें, उसकी इबादत करें, टोटल ओबीडियंस करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को फ़कत इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें, हमें माने नहीं, सिर्फ इबादत करें, और इबादत कहते हैं टोटल ओबीडियंस को। तो इसलिए शुक्र अदा करें जी। माय गॉड, मतलब ये सब सुन के ना, कौन जो है वो जन्नत में नहीं जाना चाहेगा।
बहुत कमाल की क्योंकि वीडियो इतने सब थी चीज़ें यार। में बताया कि अगर आप आम तोड़ के खाओगे आप फिर से उठ जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, है ना, कुछ भी तकलीफ आपको उधर नहीं होगी। वो भी इनका बोलने का तरीका है यार कि मतलब मजा आता है ना सुन के ना ऐसा लगता है कि सच्ची में हम सही बात है। काश ये मुझसे हो जाए। हाँ, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनकी वीडियोस में यही इनकी क्वालिटी है कि मतलब एक ना अपनेपन वाली फीलिंग आती है, जैसे मतलब कि इनकी बातें पूरी की पूरी दिमाग में बैठ जाती है, समझ आती जाती है। और वीडियो ये थी कि वाई गॉड क्रिएटिव में तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारा ये बिल्कुल हक नहीं है पूछने का, क्योंकि उनकी मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। ये थी वीडियो। एंड जन्नत के बारे में जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। मैं तो बहुत ज़्यादा वो कि सभी चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, है ना। सो लेकिन इसके लिए आपका दिल आके काम सब कुछ है वो बढ़िया एकदम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी आप जन्नत में जा जो भी सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी रूल्स बनाए हैं अल्लाह ने, है ना, कि ये चीज़ें फॉलो करो और ये चीज़ें ना करो, वो चीज़ें ना करो, तभी आप जन्नत में जा सकोगे। सो अल्लाह के अगेंस्ट जाते हो या ऐसे काम करते हो कि जो जिनसे उन्हें नफरत थी और उन्होंने बताया कि ये काम नहीं करना है, सो ऑब्वियसली बात है जन्नत में नहीं जाओगे। ठीक है। सो बाकी ऐसी वीडियोस और सजेस्ट करते रहें, हम भी देखते रहेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।